आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास के रथ के सारथी ग्राम प्रधान जो विकास कार्य को लेकर के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास कार्य किस गति से हो रहा है यह हम जानने के लिए आज सहजना विकास खंड के ग्राम पंचायत रकौली में हूँ, जहाँ के ग्राम प्रधान है ब्रिजनाथ जी। आइए इनसे बात करते हैं। ब्रिजनाथ जी, पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक आपके द्वारा रकौली ग्राम पंचायत के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? विकास कार्य सर तमाम प्रकार के हुए हैं। कई हमने बनवा दिया है। इंटरलॉकिंग, प्राथमिक विद्यालय दुबरिया का कायाकल्प मैंने करवाया। चौराहे के बगल में नहर पटरी पर लोगों के जाने के लिए बड़ी असुविधा हो रही थी। मैंने वहाँ पटरी पर एनओसी लेकर सिंचाई विभाग से मैंने इंटरलॉकिंग लगवाया। सीसी रोड बनवाया और कच्चा काम तमाम कराया। शौचालय गांव में जो है उसको कराया। स्वच्छता के लिए सफाई के विशेष ध्यान रखते हैं सर। हम साफ सफाई हमेशा कराते रहते हैं, कूड़ा करकट उठवा देते हैं। विद्यालय में जो आपने काम कराया, कायाकल्प कराया, उसमें कौन कौन से कार्य कराया आपने? जैसे मैंने पूरा प्लास्टर छुड़वाया विद्यालय का, फिर से पुनः प्लास्टर करवाया। विद्यालय मेरा बहुत खराब हो चुका था और नए सिरे से मैंने प्लास्टर तोड़वाया, प्लास्टर करवाया, बिजली लगवाया, पंखा लगवाया, वाटर सप्लाई मैंने लगाया। उसके बाद बाउंड्री नहीं था, फिर बाउंड्री बनवाया। टाइल्स भी लगवाया सर, टाइल्स भी लगवाया। दिन भर फोन करी गाय खाली वाले मुझे कौन काम वाला है। हाँ मर भेली आल लगा ये बात पर सही भेज बचा ला हमें निकल यार मर धन्यवाद। चल हाँ कन्या तो ये बात, हाँ ये बात सही है ना। चला अच्छा ये कैसे चला जाते बोले आए कितना ले आए हो जाए तो अपन के हिसाब से काम करो ना। नहीं किया तो जा नहीं कहनी है आवत है ये। अरे खाना खा रहे हैं जब बंद हो जाए तो फोटो मांगा रोज। सीसी आपने कहा, सीसी आपने बनवाया? जी जी। सीसी कुल कितने मीटर बने होंगे? और 97 मीटर बना था। 97। पक्की नाली भी बनी है? पक्की नाली अभी नहीं बनी है, प्रस्तावित है। इंटरलॉकिंग भी बना है। एक जगह 30 मीटर बना है, एक जगह टोटल नहीं टोटल नहीं, एक जगह 30 मीटर बना, दूसरे जगह 81 मीटर बना है। और इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय रकौली
सड़क से पिच रोड से लेकर गेट तक 81 मीटर का खड़ंजा लगा है। खड़ंजा लगाना तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, प्रस्तावित है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है कि हम खड़ंजा नहीं लगवा पा रहे हैं। सरकार का जो रेट है वो 12,000 रुपए ट्राली मिल रहा है, और क्या चीज ईंटे का रेट 12,000 रुपए एक ट्राली जो है सरकार का पेमेंट होता है, और हम लोगों को ईंटा 17,000 रुपए पे मिल रहा है। इसलिए हम इतना परेशान है, चाहकर भी नहीं लगा पा रहे हैं। सीमेंट का रेट 400, 450, इस समय तो 480 सीमेंट मिल रहा है। सरकार ने 339 रुपया 20 पैसे का पेमेंट कर रहा है। इसलिए तमाम दिक्कतें हैं, उसको दिक्कतों को झेलते हुए इस समय 4-5 हमने कच्चा मार्ग बनवाया। एक हमारा हरपुर उर्फ दुबरिया गांव है, जो अति पिछड़ा हुआ टोला है, अनुसूचित बस्ती में जाने आने के लिए रास्ता नहीं था। मैंने बहुत संघर्ष करके पूरब से बनवाया एक रास्ता, पिच रोड पश्चिम से गांव में आने के लिए एक दूसरा रास्ता बनवाया। अब मेरा यह मानना है कि उस पर मैं किसी तरह इंटरलॉकिंग, सीसी रोड या ईंटे का रेट अगर बढ़ता है सरकार की, बढ़ाती है सरकार, तो मैं उसको लगवाऊंगा खड़ंजा। चक्रोट ब्रिजराज जी, आपने पंचायत भवन में भी कुछ कार्य कराए। पंचायत भवन का काम मेरा सब हो रहा है सर। अभी पंचायत भवन मेरा तैयार नहीं है, लेकिन काम चल रहा है डेली। निर्माणाधीन पंचायत भवन। शौचालय की बात करें, समझाए शौचालय मेरा वेल मेंटेन है सर, प्रयोग में आ रहा है। उसमें भी आपने कुछ काम कराया? जी जी जी, पूरा एकदम हमारा वेल मेंटेन है। और मनरेगा के तहत जो आपने चक्रोड बनवाए होंगे, जी, जी। कुल कितने मीटर आपने बनवाए? चक्रोड तो सर हम 4-5 बनवा दिए हैं। जैसे एक 140 मीटर है, 190 मीटर है, एक 125 मीटर है, और एक 590 मीटर का मैंने बनवाया। अच्छा, आपके पास और एक इस समय जो है 113 मीटर का काम चल रहा है। जो जॉब कार्ड धारक है मनरेगा के तहत काम करने वाले कितने हैं? जॉब कार्ड धारक तो हमारे यहाँ 350 के एबव हैं, लेकिन सर जॉब कार्ड धारक काम पर निकलना नहीं चाह रहे हैं। कारण सर ये इतनी धूप पड़ रही है, उनको 213 रुपए का हम जब पेमेंट सुनाते हैं कि सरकार द्वारा जो दिया जा रहा मजदूरी हम वही दे पाएंगे, तो हमारे जॉब कार्ड धारक काम करने नहीं निकल रहे हैं गांव से। इस भीषण गर्मी में जहां वो 400-350 रुपए पा रहे हैं गांव में जाकर, वहां वो काम पर लग जा रहे हैं, और हम जैसे जॉब कार्ड धारक न मिलने के कारण काम पे नहीं निकलने, इसलिए मैं एक पोखरी नहीं खनवा पाया अपने गांव में। ये खाद गड्ढे सोखता की बात करें, जो हमारे यहाँ खाद गड्ढा बना है, जैसे नाफेड बना है, बर्मी कंपोस्ट बना है, 2 बने हैं, 2 नाफेड 2 बर्मी कंपोस्ट हैं, 10 सोखते बने हैं। खाद गड्ढा, सोखता आपने सोखता मैंने बनवाया, उसका आज तक पेमेंट भी नहीं हुआ नरेगा से। लगभग 5-6 महीने हो गया बनवाए हुए। आपने ग्रामीणों को पेयजल के लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत भी करा? जी जी जी, कितने 10 हैंडपंप का मैंने मरम्मत करवाया है। जो बिल्कुल पानी ही नहीं दे रहा था, उसका मैंने मरम्मत करवाया है, और सब अब चल रहे हैं। मेरे गांव सभा में कोई हैंडपंप इंडिया रिबोर नहीं, रिबोर एको नहीं करवाया अभी। रिबोर
क्या वाटर हेड टैंक से वाटर सप्लाई की भी व्यवस्था है? व्यवस्था तो प्रस्तावित है हमारे यहाँ भी मतलब चल पानी रही की है। टंकी आप लगवाएंगे? पानी की टंकी लगने के लिए प्रस्तावित है। अभी तो 1 हफ्ते पहले लोग आए थे जल शक्ति के मिशन। तहत, जल शक्ति मिशन के तहत लोग आए थे। अभी करा के गए और कहे भी कि प्रधान जी 10-15 दिन में काम शुरू करवा देंगे। मतलब पानी की टंकी आप देने पानी जा की रहे हैं? टंकी हमने दे दिया है, वो प्रस्तावित अपने ग्रामीणों को आप देने जा रहे जी हैं? जी वो? जी। ये स्वच्छ जल ग्रामीणों को मिलेगा। स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं क्या? स्ट्रीट लाइट लगवाए नहीं है, लेकिन मेरा एस्टीमेट बनने के लिए गया है। स्ट्रीट लाइट गांव में लगवाना है। हाई मार्क्स? हाई मार्क्स के लिए तो अभी बहरहाल नहीं है, देखा जाएगा। नाले की खुदाई? और नाले की खुदाई, नाला हमारे यहाँ है या नहीं है सर? अच्छा जी। ताल पोखरा? पोखरे की खुदाई एक प्रस्तावित है, जो अभी हमारे यहाँ टीएस के लिए गया है। अभी 15 दिन हो गया, टीएस होके आया ही नहीं, जो जिले पर लंबित है। पेंशन योजनाओं के तहत जो है कुछ आवेदन आप कराए होंगे लगभग ग्रामीणों का? 20 से 25 आवेदन मैंने कराया है। हाँ। नया 20-25 आवेदन, नया आवेदन कराया अच्छा, है। पुराना कितना था? पुराना जो लोग पा रहे हैं उनका तो लगातार मिल ही रहा है। हाँ। जितने लोग परिवारिक लाभ योजना में भी कुछ कराए क्या? 2-4 इसमें भी हैं। अच्छा, शादी विवाह में? शादी विवाह में 10 लोग से कम है आवेदन मैंने करवाया। करा दिया। केसीसी कैंप भी लगवाए? केसीसी कैंप मैंने 2 बार लगवा चुका है। हाँ। हाँ। किसान ये- सम्मान निधि का मैंने सत्यापन भी रह के कराया। हाँ। गांव भर को बैठाया स्कूल ये पे। कैंप लग चुका? जी जी। मैंने प्राथमिक विद्यालय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन तो कई बार मैंने करवाया। मतलब पूरे गांव का हो चुका पूरे है? गांव का एकदम हो चुका है सर। यहाँ कोई बकाया है या नहीं। बूस्टर डोज? बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, लोग लगाए। हाँ। बच्चों का? बच्चों का भी चल रहा है अभी तो। चल रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपके यहाँ कौन सी सुविधा है? स्वास्थ्य कोई हेल्थ पोस्ट इत्यादि है क्या आपका? नहीं, यहाँ तो हेल्थ पोस्ट नहीं है। मैंने डीएम सर को एक प्रस्ताव दिया। मेरे यहाँ एक जमीन 2 बीघे है, यानी 60 डिसमिल के लमसम। मैं वहाँ एक ये शौचालय बनने के लिए दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रस्ताव दिया है। और डीएम सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने बैठ के अपना समस्या बताया कि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है सर, और मेरे यहाँ जमीन उपलब्ध है, चकबंदी हुआ है, 2 बीघे जमीन है, उसमें एक हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है, प्रधान जी आपके यहाँ जरूर बनवाया जाएगा। जी, मैं दिन रात प्रयास में लगा हूँ सर, गांव के विकास में हमेशा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने आपने प्रस्ताव दे दिए? लगभग 150 से एबव प्रस्ताव है, छोटे बड़े मिला के। कुछ बड़े कॉन्सेप्ट उसमें, कुछ बड़े प्रस्ताव जिसको आप करना चाह रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर आप जैसे करना चाह रहे चारागाह बनवाना है, मैरिज हॉल बनवाना है, हैं? हॉस्पिटल तो बता ही दिए आपको बनवाना है। और एक हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है वो जर्जर भवन था सर, सरकार द्वारा उसको गिरवा दिया गया है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ते दब जाते, कैजुअलिटी हो जाती। इसलिए मैंने लिख के दिया कि यहाँ जर्जर भवन को गिरा के नया भवन बनाया जाए। हाँ। तो हम तो चाहेंगे सर कि हमारे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम यही सरकार से चाहेंगे, अपने संबंधित अधिकारियों को लिख रहे हैं बार बार कि जो विद्यालय गिराया गया है उसको पुनः बनाया जाए। इस समय गांव में सुरक्षा के दृष्टिगत जो है जी जी, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, ये सब जो है सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? बस हाँ, कराई जा रही है सर। अभी मेरा चूंकि वो पंचायत भवन बन के तैयार नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब ये भी आप करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं सर, लगवाएंगे वाईफाई और सीसी कैमरा। मैं दोनों स्कूलों पर भी लगवा रहा हूँ कैमरा। अच्छा, ये जैसे शिक्षित बेरोजगारों के जी लिए जो है कौशल विकास मिशन के तहत जी हुनर प्रशिक्षण दिया जी जाता जी है, जी सर। लगभग तो हमारे आपने गांव- कुछ कराया क्या? आप हमारे गांव में लगभग 1 दर्जन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षार्थी हैं जो प्राप्त कर चुके हैं। और हमारे गांव में तमाम 11 महिला समूह काम करती हैं, जो दिन रात लगी रही कौन हैं। सा काम करते हैं वो? जैसे समूह का, जैसे गाय पालना हुआ, अगरबत्ती बनाना हुआ, ये छोटा छोटा उद्योग अपना करती रहती है। अच्छा, काऊ सेट, मुर्गी पालन, कुटुक पालन, इसके लिए भी आपने कुछ लोगों का दिया है? मैंने दिया था, लेकिन वो जो हमारे वीडियो सर द्वारा बताया गया कि आपके यहाँ जो सेक डाटा सूची है, इसमें आपके यहाँ के नाम नहीं है।
सेक डाटा सूची में, इसलिए हम उसमें बनवाने में असफल रहे हैं। अब की बार हम फिर प्रस्ताव दिए हैं 22-23 के लिए कि हमारे यहाँ मुर्गी पालन, बकरी पालन और काऊ सेट बनवाया जाए। हाँ, हमने एक भी नहीं बनवाया। बीडीओ सर कहे कि सेक डाटा में जिसका नाम होगा उन्हीं का बनना है, इसलिए हम बनवा नहीं पाए सर। ये जैसे पशुओं के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट जो है 900 रुपए देती है और कुछ लोग पशुओं को लेके उसको पालते हैं, तो इस तरह के भी कुछ हैं क्या आपके गांव में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग पहले से पशु रखे हुए हैं, जो उनको लेना उचित नहीं था, अपने खुद पाले हुए हैं, तो उन्हीं का देखभाल करना वही बहुत है सर। थैंक यू।